Hello bachcho, let's read out the question first. Find by integration the volume and surface of a right circular cone formed by the revolution of right angled triangle about a side which contains the right angle. So according to question हमें क्या बोल रखा है कि यदि हमारे पास लेट सपोज कि इस तरीके से राइट एंगल होगा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसको अबाउट दिस साइड, ठीक है ना, लेट सपोज कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और हम ए बी के अबाउट इससे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. सो बेसिकली ये क्या फॉर्म कर देगा, एक कोन फॉर्म कर देगा. राइट, इस तरीके से एक सर्कुलर कोन फॉर्म कर देगा. सो ये जो सर्कुलर कोन हमारी बन के आ रही है, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा वह हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कंसेप्ट सिंपल लगाएंगे कि जो बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होगा इज द सेम द बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन. यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो बेस ऑफ ट्रायंगल है, बेस ऑफ ट्रायंगल that will be equals to the radius of cone होगा. So यदि ऐसा हो तो क्या हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो आर्क है, ठीक है ना, हम जानते हैं आर्क इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस के. सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज कि यदि मैं मानूं ये जो सर्कुलर आर्क बन रही है, ठीक है ना, इसका रेडियस स्मॉल आर है और ये जो एंगल है वो एक स्मॉल एंगल डी आर की इक्वल है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी ऑफ एक्स के इक्वल है. ये ए बी का मान एच है, दैट इज हाइट, और ये बी सी एल के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो तो एच है, दिख रहा है, और जो लेंथ ऑफ हाइट है, ठीक है ना, वो एल है, रेडियस क्या है, आर. सो कैन आई से दैट कि जो आर्क डी एक्स है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है, बेसिकली ये इस आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये जो मैंने डार्क से बनाया है, ये जो आर्क यहाँ पर बन रही है, ये जो आर्क है जिसकी लेंथ मैंने डी एक्स माना है, ठीक है ना, यदि मैं डी एक्स को यहाँ से लिखूं सो डी एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी आर, जहां पर आर रेडियस हो गया और एंगल क्या हो गया, डी आर, अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्चुअल फॉर्मूला. ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ डीसी लेंथ इज टू स्मॉल, सो ही कैन एज्यूम दैट कि डीसी इज अ स्ट्रेट लाइन. यानी कि मैंने क्या किया है कि ये जो है ना, इसे एक्सटेंड करके यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है डी, और ये जो डीसी लेंथ है डी एक्स वो बेसिकली बहुत ही स्मॉल है. So, उसको हम कट ना करते हुए सपोज करते हैं कि भाई वो एक स्ट्रेट लाइन है. यदि वो एक स्ट्रेट लाइन है सो ये क्या बन जाएगा, एक एबीसी ट्रायंगल. सो इन एबीसी ट्रायंगल यदि हाइट एच हो सो जो वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल पैरामिड है वो क्या हो जाएगा, डीवी, and that will be equals to 1 by 3 times of 1 by 2 times of r dr into h के इक्वल r into dx होगा ना. ठीक है, r into dx into h. ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ होता है. यहाँ पर लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, एच, और जो एरिया है सो वो इस पिरामिड के लिए एरिया क्या हो जाएगा, 1/3 1/2 टाइम्स ऑफ आर डी एक्स. ठीक है, सो फर्दर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो dv है दिस विल कम आउट टू बी 1/6 टाइम्स ऑफ r इंटू h इंटू dx के इक्वल. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write dv is equals to 1/6. तो यहाँ पर देखिए dx का मान रखेंगे तो r इंटू आर क्या हो गया, r का स्क्वायर इंटू h इंटू डी आर की इक्वल. ठीक है, सो फॉर टोटल वॉल्यूम
यदि हम इसे रोटेट करें राइट एंगल ट्रायंगल को अबाउट 2 पाई, क्योंकि देखिए मैं फुल रोटेशन यदि कर रहा हूँ, ये फुल रोटेशन किसके रिलेटेड होगा, 2 पाई एंगल के रिलेटेड होगा। तो यदि मैं 2 पाई से इसको फिरा दूँ तो मुझे कंप्लीट कोण का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगा देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, तो भाई 0 to 2 पाई तक इंटू 1/6 आर का स्क्वायर इंटू एच इंटू डी आर हो जाएगा। सो यहाँ तो हो जाएगा कंप्लीट वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/6 को निकाल लिया कॉमन, एच को भी निकाल लिया कॉमन, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय 3 and the limit will go from 0 to 2 pi. So अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, so यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। सो देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन यहाँ से निकल के आ चुका है। सो एक पार्ट तो हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व। ना सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमें सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है। सो देखिए सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं कि लेट जो BC है दिस इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू L। ठीक है, यहाँ पर BC और BD को हम क्या मान रहे हैं, L के इक्वल मान रहे हैं। वेयर B, तो देखिए BC और BD दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही मान रहे हैं, क्योंकि dx बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो इसीलिए हम दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान के L के इक्वल मान रहे हैं। सो जो एरिया ऑफ स्लैंटेड ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ स्लैंटेड ट्रायंगल दैट इज BCD है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा। सो उसके लिए मैं एक स्मॉल एरिया बोलूंगा कि भाई DA दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, सो वो हो जाएगा L इंटू DX के इक्वल। ठीक है ना। अब हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली हम इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए DA विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ L इंटू DX का मान हो जाएगा R इंटू DQ। सो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देंगे विथ लिमिट 0 to 2 पाई, से हो जाएगा 1/2 बाहर, L भी बाहर, R भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई DQ के इक्वल। सो यहाँ से यदि मैं एरिया कैलकुलेट करूँ, सो लेट सपोज कि ये AC था यदि एरिया, सो यहाँ से AC का मान कितना निकल के आ जाएगा, पाई इंटू आर इंटू एल के इक्वल। बट हमें बेसिकली टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं ट्रायंगल ACD का, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD में यदि बात करूँ, सो जो बेस है वो R है और थिकनेस DX है। सो ट्रायंगल ACD में जो स्मॉल एरिया ऑफ ट्रायंगल AB होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू R इंटू DX हो जाएगा। सो यदि मैं इंटीग्रेट कर दूँ ऑन टू द बोथ साइड, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2, और ये इसका मान क्या हो जाएगा, दिस विल सिंपली बिकम इंटीग्रेशन ऑफ R का स्क्वायर इंटू DQ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से जो टोटल एरिया है AB दैट विल कम आउट टू बी पाई R का स्क्वायर। ये कैसे निकल के आया है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है 0 to 2 पाई के इक्वल में। सो जो कंप्लीट सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, AC प्लस में AB दिस विल बी इक्वल्स टू, वो कितना निकल के आया है, तो भाई पाई R का स्क्वायर प्लस पाई R L। सो दिस विल कम्स आउट टू बी पाई R प्लस L के इक्वल। सो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दिया था, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।